नमस्कार दोस्तों, हमारे आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में। जो भी अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट हो और आप एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी को सर्च कर रहे हो तो आपको इस वीडियो बहुत ही इंटरेस्ट रहेगा। तो मैं इस वीडियो में एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहा हूँ जो निकली है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में कंपनी से। तो वो एक मिनीरत्न कंपनी है। सो इसमें निकली है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। तो इस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के लिए आपको मिलेगा स्टाइफंड 15,000 पर मंथ। तो ये है फॉर अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले, इस नोटिफिकेशन के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे कि कैसे अप्लाई करना है, इस इंटर्नशिप को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और इसका जो इंटर्नशिप प्रोफाइल क्या है। सो ये सब हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना। अगर एंड इफ़ यू थिंक दिस वीडियो इज़ सूटेबल फॉर योर फ्रेंड्स और फैमिली तो ज़रूर इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना। अगर आप इस हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करने को मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में जो निकली गई है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में। तो दोस्तों, हम हैं करियर सेक्शन ऑफ कोचिन शिपयार्ड। आप देख सकते हो कोचिन शिपयार्ड के करियर सेक्शन में हैं हम लोग, करियर सेक्शन में। तो अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो आप देख सकते हो द लास्ट डेट है 17/11/2025 का। वो है एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट टेक्नीशियन और डिप्लोमा अप्रेंटिसेस एट CKSRU कोलकाता। तो इसके लिए हम पहले रीड मोर पर क्लिक करते हैं। तो रीड मोर पर क्लिक करते ही एक और पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर क्लिक ऑन दिस लिंक टू रजिस्टर एंड अप्लाई। तो पहले हम इस नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम इस पे क्लिक करेंगे। तो इसको क्लिक करते हैं नोटिफिकेशन ओपन होगा। तो हम इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं। ओके, तो नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट और टेक्नीशियन, दैट इज़ फॉर डिप्लोमा। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फ्रॉम 31/10/2025 टू 17/11/2025 से। तो इस अक्टूबर से नवंबर तक डेट है। ओपनिंग डेट है 31/10/2025 और लास्ट डेट है 17/11/2025 से तक। तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड एक प्रीमियर मिनीरत्न कंपनी है। तो इसके लिए उस कंपनी में निकली है एक इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन डालना है। तो वो है फॉर ग्रेजुएट फॉर डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग एंड ग्रेजुएट इन नॉन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। आप अगर नॉन इंजीनियरिंग में भी हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। बट द पास आउट ईयर ये शुड बी 2021, 22, 23, 24 एंड 2025। तो इससे बिलो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप 2020 का हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। और डोमिसाइल्ड इन वेस्ट बंगाल फॉर अंडरगोइंग 1 year अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है पीरियड ऑफ 1 year का। तो कैटेगरी अगर देखें तो आप देख सकते हो दो कैटेगरी है। एक ग्रेजुएट अप्रेंटिसेस और टेक्निकल अप्रेंटिसेस। ये है फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो भी डिग्री हुआ है उसके लिए, और ये है जो भी डिप्लोमा पढ़ रहे हैं उसके लिए। तो इस कैटेगरी में 3 ट्रेड है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एडमिनिस्ट्रेशन। तो टेक्निकल है और एक नॉन टेक्निकल है। तो अगर आप देख सकते हो टोटल है 3 सीट्स। तो इसके लिए आपको मिलेगा हर महीने 15,000 का स्टाइफंड। तो एक और कैटेगरी है डिप्लोमा अप्रेंटिस कैटेगरी। उसमें है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और कंप्यूटर साइंस। तो कुल मिलाकर आपको उस पर है 4 सीट्स और इसके लिए आपको मिलेगा पर मंथ हर महीना 13,000 पर मंथ।
तो नेक्स्ट देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हो तो एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस एलिजिबिलिटी है, तो डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, degree in engineering or technology granted by institution empowered to grant such degree by act of parliament in any relevant discipline, either engineering technology granted by statutory university in relevant discipline, और उसके बाद ग्रेजुएट एग्जामिनेशन इन प्रोफेशनल बॉडीज रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो आप इंजीनियरिंग डिग्री में से भी हो सकते हो और ग्रेजुएट इन प्रोफेशनल बॉडीज में भी हो सकते हो। तो मिनिमम एज है आप इसको अप्लाई करने के लिए 18 ईयर्स एज ऑन 17/11/2025 का। तो रिजर्वेशन गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से SC ST और इसमें रिजर्वेशन होगा। तो कैटेगरी 2 में है एक और कैटेगरी है टेक्निकल डिप्लोमा अप्रेंटिसेस। तो इसके लिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ग्रांटेड बाय स्टेट काउंसिल और बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ग्रांटेड बाय यूनिवर्सिटी इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, और डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ग्रांटेड बाय इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल। तो इसके लिए आपके पास डिप्लोमा इंजीनियरिंग होना ज़रूरी है। तो इसके लिए भी द एज है 18 ईयर्स एज ऑन 17/11/2025, और रिजर्वेशन भी गवर्नमेंट नॉर्म से हिसाब से रहेगा। सो ट्रेनिंग पीरियड है, तो ये इंटर्नशिप का ट्रेनिंग पीरियड है, पीरियड ऑफ 1 ईयर। जो भी अगर आप कोई अदर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ले चुके हैं तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड क्लास 4 पर दिया गया है। प्रीवियस ट्रेनिंग, अगर कोई भी कैंडिडेट हैव ऑलरेडी अंडरगोन और करेंटली अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप अंडर अप्रेंटिसेस एक्ट, तो आप एलिजिबल नहीं हो सकते हो। तो सिलेक्शन प्रोसीजर ऐसा है कि अगर आपका ईयर ऑफ पासिंग ईयर 2021, 22, 23, 24, 25 एंड अगर आप वेस्ट बंगाल से देन ओनली यू विल बी कंसिडर। तो आप इस ईयर में पास आउट होना ज़रूरी है और आप वेस्ट बंगाल में डोमिसाइल होना ज़रूरी है। तो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द परसेंटेज मार्क्स। तो आपका सिलेक्शन होगा आपकी परसेंटेज की मार्क्स की आधारित पर। अगर 2 बंदों का परसेंटेज सेम निकला तो उसको रिलेटिव मेरिट शैल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द सीनियरिटी ऑफ पासिंग ईयर। तो पासिंग ईयर के डिपेंडिंग पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड विल बी फॉर द सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन प्रायर टू दिस सिलेक्शन शुड ब्रिंग द ओरिजिनल सर्टिफिकेट टुवर्ड्स द प्रूफ ऑफ एज, क्वालिफिकेशन, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, कास्ट, डिसेबिलिटी एक्सेट्रा। सो जो भी मेरिट लिस्ट से सिलेक्शन होगा उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आ जाएगा। तो उस वक्त आपको एक प्रूफ ऑफ एज, क्वालिफिकेशन, परसेंटेज ऑफ मार्क्स का, कास्ट का, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एक्सेट्रा का ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर जाना है, और एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल दी सर्टिफिकेट, और एक जेरोक्स लेके उस पर आपका सिग्नेचर डाल के उसको भी लेकर जाना है। तो इन केस ऑफ फेलियर टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल सर्टिफिकेट द कैंडिडेट शैल बी रिजेक्टेड। अगर आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस नहीं करते हो तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए इस सब आप नोट डाउन करें। ऑल द सर्टिफिकेट विच एंड ऑल शुड बी सबमिटेड। दोज कैंडिडेट्स हु सक्सेसफुली कंप्लीटेड द सर्टिफिकेशन ऑफ वेरिफिकेशन शैल बी प्रोविजनली कंसिडर्ड फॉर द सिलेक्शन अगेंस्ट द नोटिफाइड ट्रेनिंग से। जो भी इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करेगा तो उसको प्रोविजनली सिलेक्शन सिलेक्शन हो जाएगा। तो ट्रैवल एक्सपेंसेस, अगर आप ट्रैवल एक्सपेंसेस का बात करें तो दे विल नॉट प्रोवाइड एनी ट्रैवल एक्सपेंसेस, यू शुड मैनेज योर ओन एक्सपेंसेस। जो और बोर्डिंग और लॉजिंग भी कंपनी विल नॉट प्रोवाइड एनी बोर्डिंग और लॉजिंग, यू ओनली हैव टू मैनेज। सो एक अच्छी बात है, कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं होगा। तो रजिस्ट्रेशन ऑन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, सो एप्लीकेशन कैसे रजिस्टर और आप सबमिट कर सकते हैं। तो पहले अप्लाई करने के लिए पोर्टल था ए वेबसाइट। तो ए वेबसाइट में अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हो तो आपको इस प्रोसीजर को फॉलो करना है। अगर आप न्यू हो तो आपको इस वेबसाइट पर जाकर आपको रजिस्टर करना है। तो एक और बार रिपीट करता हूँ। अगर पहले पोर्टल का नाम था portal.mhrd.nats.gov.in, पर अब इस पोर्टल
हैज़ बीन चेंज टू neteducation.gov.in। अगर पहले आप इस पोर्टल पर जाकर रजिस्टर किया हो तो आपको इस प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। अगर आप न्यू हो, फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हो तो आपको इस प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। तो प्रोसीजर तो बस सिंपल है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हो तो एक्टिवेट द अकाउंट इन neteducation.gov.in पोर्टल यूजिंग फॉरगॉट पासवर्ड ऑप्शन एट द स्टूडेंट लॉगिन पेज। तो आपको फॉरगॉट पासवर्ड करके पासवर्ड जनरेट करना है, उसके बाद लॉगिन कंप्लीट करना है। अगर आप न्यू हो तो इस वेबसाइट पर जाकर स्टूडेंट क्लिक करना है, उसके बाद रजिस्टर करना है और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करके सर्च फॉर कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड अप्लाई अगेंस्ट एडवर्टाइज्ड वैकेंसीज, इसको क्लिक करना है, उसके बाद अप्लाई क्लिक करना है। तो क्लिक करते हैं आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। सो इन केस अगर आप अप्लाई करने वक्त कोई भी आपका प्रॉब्लम है, क्वेरीज है, तो आप इस ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हो। तो एप्लीकेशन एडवाइस टू मेक श्योर दे मीट ऑल द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट एज पर द वैकेंसीज नोटिफिकेशन बिफोर द सबमिट एप्लीकेशन। तो आपको जो भी रिक्वायरमेंट अबाउ दिया गया है उसका ध्यान में रखकर एप्लीकेशन अप्लाई करना है। कॉल लेटर फॉर द सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन शैल नॉट बी सेंट टू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट बाय द पोस्ट। तो पोस्ट पर दे विल नॉट सेंड द कॉल लेटर्स थ्रू द पोस्ट पर कॉल लेटर को नहीं भेजेंगे, तो दे शैल बी इन्फॉर्म्ड बाय द ईमेल। सो द कॉल लेटर आपको ईमेल थ्रू भेज दिया जाएगा। तो upon completion of the apprenticeship period, CSL Cochin Shipyard Limited shall have no obligation to offer employment to such apprentices, nor can the apprentices claim right for employment on the ground ऑफ completion of the apprenticeship। जो अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होते ही आपको कंपनी भी आपको रिटेन नहीं करेगा और आप भी जाकर कंपनी से पूछ नहीं सकते कि मुझे परमानेंट कर दो। तो ये एक आप रिमेंबर करना है, आपको ध्यान में रखना है। So all the documents related to this selection shall be preserved for a period of 2 years from the date of the publication of the result। तो अगर आप सिलेक्शन होते हो तो आपका डॉक्यूमेंट कंपनी 2 साल तक अपने पास रखेंगे। उस 2 साल के बाद वो अपनी ऑल द डॉक्यूमेंट को डिस्पोज कर देंगे। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज है तो इस मेल आईडी पर आप मेल भेज सकते हो। तो एक और बार इम्पॉर्टेंट डेट देके तो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 31/10/2025 से और लास्ट डेट है 17/11/2025 तक। तो दोस्तों ये है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निकली गई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के। तो मैंने पहले कहा 2 कैटेगरी है, ग्रेजुएट है और टेक्निकल नॉन डिप्लोमा है। तो ग्रेजुएट के लिए मिलेगा 15,000 का स्टाइफंड और डिप्लोमा के लिए मिलेगा 13,000 का स्टाइफंड। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप इफ़ यू थिंक दैट इस वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए यूज़फुल होगा तो ज़रूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना अपने चैनल को, ताकि यू विल गेट द immediate notification on latest government और वर्क फ्रॉम होम ऑल द अदर जॉब अपॉर्चुनिटी नोटिफिकेशंस। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू।